प्यारे बच्चों, आप सभी को जय यीशु। तो हम अपना क्लास प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आप हमें आशीष दीजिए ताकि हम आपके सुसमाचार को दुनिया तक फैला सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो बच्चों, पाठ 14, जन आत्मा से प्रेरित। तो बच्चों, हमने पिछले पाठ में क्या देखा था? हमने पिछले पाठ में यह देखा था, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से अभिषिक्त, उन्होंने 12 शिष्यों को चुने और वे शिष्यों को कोने कोने में भेजे। और हम आगे देखें, ईसा मसीह के द्वारा भेजे गए प्रेरितों ने संसार के कोने कोने में जाकर ईश्वर के राज्य के बारे में घोषित की और हजारों लोगों ने ईसा मसीह पर विश्वास किए। वे ही है प्रथम मसीह समूह। बाइबल के नए विधान के किताब में प्रेरित चरित्र प्रथम मसीह समूह के बारे में हम पढ़ेंगे। ईसा मसीह पर विश्वास करने वालों पर पवित्र आत्मा ने वरदानों को बरसाया और वे एक मन और एक हृदय से ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना की। तो बच्चों, हम हर रविवारों में चर्च में आकर एक मन से और एक हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यह नमूना हम प्रथम मसीह समूह से लिया है। वे मनुष्य के लिए प्रिय बनकर जिए और इस तरह कई जगहों पर मसीह समूह प्रकट हुए। कई प्रकार के वरदान देकर पवित्र आत्मा ने उन्हें शक्तिशाली बनाया और उन सब हिम्मत से सुसमाचार के अनुसार जीवन बिताए और सुसमाचार की घोषणा की। जिन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किए, वे भिन्न भिन्न वरदानों से भर गए। और पवित्र आत्मा का वरदान यह है: ज्ञान, बुद्धि, सुमति, विवेक, आत्मशक्ति, भक्ति, ईश्वरीय भय। ये 7 देन हैं पवित्र आत्मा के दान। पवित्रता में बढ़ने, सुसमाचार की राह पर चलने और सुसमाचार की घोषणा करने के लिए ये वरदान हमारी सहायक होते हैं। पवित्र आत्मा के मुख्य वरदानों में एक है प्रज्ञा। ज्ञान और बुद्धि इसके अंतर्गत है। ईसा के द्वारा चुने हुए शिष्य, वे कम शिक्षित और साधारण व्यक्ति थे। दूसरों के सामने ढंग से बोलने के लिए वे समर्थ नहीं थे, लेकिन पवित्र आत्मा के आने के बाद वे ईश्वरीय ज्ञान से भर गए। भले और बुरे को सही रूप से पहचानने की शक्ति मिली। वे ईसा मसीह का सुसमाचार के बारे में घोषणा करने लगे और समझाने लगे। पवित्र आत्मा से प्राप्त एक मुख्य वरदान है आत्मशक्ति। ईसा मसीह के सभी शिष्य डरपोक थे। जब ईसा मसीह को गिरफ्तार किए गए तो वे सब डर कर भाग गए। तो बच्चों, हम सभी को भी डर होता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आ जाते हैं तो हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हर डर का सामना करते हैं। ऐसे ही जब पवित्र आत्मा का आगमन हुआ, प्रेरित जनों पर आत्मशक्ति प्राप्त हुई और वे जनता के सामने ईसा मसीह का घोषणा करने लगे। इस प्रकार पवित्र आत्मा के आगमन होने पर हमारे जीवन में भी शक्ति और आत्मशक्ति होगी। पवित्र आत्मा से प्राप्त अन्य 2 वरदान हैं भक्ति और ईश्वरीय भय। तो बच्चों, ये वरदान हमें ईश्वर के हित में जीवन बिताने की योग्य बनाते हैं। ये दान से हमें ईश्वर का हित में जीवन बिताने की योग्य बनाते हैं। जो कार्य ईश्वर के प्रीतिकर है उन्हें करने की, और जो कार्य ईश्वर के प्रीतिकर नहीं है उन्हें नहीं करने की प्रेरणा ये दानों से हमें मिलती है। तो बच्चों, हम ईश्वर के वरदानों को उपयोग करें और ईश्वर के प्रिय बनकर आगे बढ़े। तो बच्चों, हम इस पाठ के 4 प्रश्नों को देखें। तो पहला प्रश्न, प्रथम मसीह समूह का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? प्रथम मसीह समूह का वर्णन प्रेरित चरित्र ग्रंथ में किया गया है। दूसरा प्रश्न, मसीह समूह की विशेषताएं क्या क्या है? ईसा मसीह पर विश्वास करने वालों को पवित्र आत्मा के वरदानों से बरसाया
वे एक मन और एक हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। वे मनुष्य को प्रिय बनकर जीवन बिताए और इस तरह कई जगहों पर नए मसीह समूह प्रकट हुए। यह है मसीह समूह का विशेषताएं। तीसरा प्रश्न, पवित्र आत्मा के वरदान हमें किन कार्यों के लिए सहायक है? पवित्रता में बढ़ने के लिए, सुसमाचार की राह पर चलने के लिए और सुसमाचार की घोषणा करने के लिए। पवित्रता में बढ़ने के लिए, सुसमाचार की राह पर चलने के लिए और सुसमाचार की घोषणा करने के लिए ये वरदान हमें सहायक होती है। चौथा प्रश्न, पवित्र आत्मा के वरदान कौन कौन से हैं? ज्ञान, बुद्धि, सुमति, विवेक, आत्मशक्ति, भक्ति, ईश्वरीय भय, ये 7 देन हैं पवित्र आत्मा के दान। तो बच्चों, हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें ताकि हम पवित्र आत्मा के वरदानों से भरें। तो हम प्रार्थना करें, हे ईसा, मुझे यह कृपा दीजिए कि मैं पवित्र आत्मा के दानों को ग्रहण करूं और ईश्वरीय जीवन में बढ़ूं। तो बच्चों, हम यीशु के गीत गाकर पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाए। मेरे वचनों के साक्षी बनने यीशु हमें बुलाता है। आत्मा के वरदान देकर अगुवाई यीशु करते हैं। ज्ञान, बुद्धि, सोच, विचार, विवेक, भक्ति ईश्वर पर और आत्मशक्ति नित्य देकर आत्मा हमें चलाता है। आत्मा हमें चलाता है। तो बच्चों, पेज 64 में आपको होमवर्क दिया गया है। वो प्रश्नों को आपको लिखना है और पढ़ना है। अगला प्रश्न है शब्द पहेली। उस शब्द पहेली में ऐसा एक शब्द छिपा हुआ है, आपको ढूंढना है और लिखना है। तो बच्चों, अगला होमवर्क, वहां एक सूर्य का चित्र दिया है और सूर्य के चित्र में रेस भी दिया है। उस चित्र में पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में लिखना है, उनके नाम लिखने हैं। तो बच्चों, मेरा निर्णय, ईश्वर के द्वारा दिए गए दान और वरदानों को उपयोग करते हुए मैं सबकी भलाई करने की कोशिश करूंगा और करूंगी। तो बच्चों, हम इस पाठ में क्या क्या देखे? हमने देखा यीशु ने अपने शिष्यों को दुनिया के कोने कोने में भेजा। वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए और इस तरह नए समूह प्रकट हुए। तो हम भी ईसा मसीह का सुसमाचार को फैलाएं और पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए प्रार्थना करें। तो मैं ये पाठ समाप्त करती हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।